बीएसएनएल में सबसे बड़ा स्कैम कब हुआ, किस साल में हुआ, उस वक्त किसकी सरकार थी? बीएसएनएल किसकी सरकार में कंगाल हुआ? बस इतना पूछ रहा हूँ। मैंने बेचने की बात बोला हूँ। हाँ बस मैंने इतना पूछा। नहीं, बेचा कौन? और सुनिए, कांग्रेस के टाइम में तो लगाया। आप अच्छी बात है बता रहे हो आप, मगर बेचा किसने? मैंने बस ऑब्जेक्शन किया, किसके काल में खोखला हो गया? सरकारी आप खुद ही कह रहे हो मैं शेर हूँ। हाँ आप, मैं इनको शेर पता है कैसा मानता हूँ? जैसे सर्कस वाला शेर होता है ना, ये पता है इनका रिंग मास्टर कौन है पता है? अडानी अंबानी। इनको जैसा चलाता है, जैसे सर्कस का रिंग मास्टर होता है ऐसा मोदी जी को चलाता है अडानी अंबानी। अब एक थोड़ी देर पहले की बात, अभी एक ही बारिश में क्या हो गया, इतना पानी हो गया। मेरे पास 3-4 वीडियो है। जो यहाँ से गया था घूमने के लिए लोग, वो जाके फंसा पड़ा हुआ है। अब बताइए, देखिए वो आस्था की जगह है, उससे तो हम ना कुछ बोलेंगे नहीं है। एक बात सुनिए, आपका पार्लियामेंट बनाया नया, उसमें क्यों पानी नहीं गिरा? राम मंदिर में गिर गया। अब उसमें भी कोई ऑब्जेक्शन उठा रहा, कहने लगा हमारा मंदिर डूब जाए, कुछ हो जाए। ठीक है, अच्छी बात है आपका। आप तो खुद ही कमज़ोर कर रहे हो ना। सरकार को पकड़ो। इतने करोड़ रुपए जनता ने, सरकार का 1 रुपये नहीं लगा राम मंदिर बनाने में, 1 रुपये नहीं लगा है। उनकी रास्ता है एक साल भी तो नहीं हुआ। पहले बारिश में क्या कर दिए, गड्ढे कर दी और उसको छुपा रहा है। और सारे जो वहाँ का जो क्या नाम है, जो रास्ता बनाया है, जो इंजीनियर थे, सारे मोदी जी का शहर का था। 4 जने को सस्पेंड कर दिया। अरे यार ये तो बताओ वो कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। हाँ तो गुजरात से नहीं आएंगे क्या? जब हमारे यहाँ घर के बंदे हैं, हम दूसरे क्यों पकड़ेंगे भाई? हम तो अपने यहाँ लाएंगे। अब देखा सस्पेंड कर दी। बताइए, मोदी जी जो है ना, देखिए कुछ काम ऐसा करता है जो बच्चे भी नहीं करता है। किसी को टिप्पणी करना और जुमला बातें। अभी इलेक्शन से पहले क्या 400 बार क्यों आवाज़ लगा रहे हो भाई आप तो खुद ही 400 के, हम 500 पार करा देते आपको। आप क्यों बोल रहे हो? आप खुद ही कह रहे हो मैं शेर हूँ। हाँ आप, मैं इनको शेर पता है कैसा मानता हूँ? जैसे सर्कस वाला शेर होता है ना, ये पता है इनका रिंग मास्टर कौन है पता है? अडानी अंबानी। इनको जैसा चलाता है, जैसे सर्कस का रिंग मास्टर होता है ऐसा मोदी जी को चलाता है अडानी अंबानी। अब एक थोड़ी देर पहले की बात, आपका कहना है कि जो सरकार है उसको अंबानी और अडानी चला रहे हैं। और क्या चला रहा है? अब ये क्यों नहीं चला रहा भाई? बीएसएनएल का टावर को बेच दिया आपने अंबानी को। रिलायंस वालों को इसने, जियो वालों को क्यों बेचा? किसने बनाया था ये? हाँ महंगा कर दिया आपने, ऑब्जेक्शन उठाया नहीं उठाया? टावर किसका है? सरकारी। तार किसका बिछा हुआ? सरकार का, बीएसएनएल का। जनता का पैसा लगा हुआ था उसमें, आपने बेच दिया। हाँ क्यों? हमारे देश में कंपनी अच्छा है या सरकारी कंपनी अच्छा है बताइए ना। उसमें हमें ताकत, देश का ताकत मिलता है। कंपनी तो अपने बटोरेगा, अपने बटोरने के लिए मौका भी दे रहे हो उनको। और हमारा बीएसएनएल को क्या करा आपने? ठप कर दी उसको। 3G पहले 2G था, फिर इसको 4G करा, उसको अपने 3G करवा दिया। इसीलिए तो चैनल उसका बंद हुआ। अब पहले कितना सुविधा थे बताइए? कभी भी उनका सिम बंद नहीं होते। अभी भी आप सिम ले लीजिए ना, 10 साल भी रखेंगे आप, सिम बंद नहीं होगा। बीएसएनएल का कॉल आते हैं। और इसका तो 28 दिन में महीना होता है हमारा देश में। हाँ नहीं, 28 दिन का महीना होता है ना। वो तो सभी सरकारी जॉब वालों को 28 दिन का दिए ना तनख्वाह। अभी भाई ने बीएसएनएल के ऊपर ऑब्जेक्शन किया। हम इनसे डिबेट नहीं करना चाहते। मैंने तो बस ऐसे घूमने आया था, यहाँ सुना बीएसएनएल में सबसे बड़ा स्कैम कब हुआ, किस साल में हुआ, उस वक्त किसकी सरकार थी? बीएसएनएल किसकी सरकार में कंगाल हुआ? बस इतना पूछ रहा हूँ। मैंने बेचने की बात बोला हूँ। हाँ बस मैंने इतना पूछा। नहीं, बेचा कौन? और सुनिए, कांग्रेस के टाइम में तो लगाया। आप अच्छी बात है बता रहे हो आप, मगर बेचा किसने? मैंने बस ऑब्जेक्शन किया, किसके काल में खोखला हो गया? नहीं, सरकारी खोखला बीजेपी में हो गया। जब जियो का सिम आया, जितने टावर लगा था, जितने लगभग 80,000 किलोमीटर केबल बिछा हुआ था, जब जियो आया तो इन्होंने अंबानी को दे दिया। शादी में जो पैसा खर्चा करा अंबानी ने, मोदी जी में हुआ, बीजेपी में हुआ। सिंपल से पूछा, बीएसएनएल में सबसे बड़ा घोटाला किस साल में हुआ? इन्होंने बता दे, बस उसके बाद बता दे। मैं तो बस क्लियर पूछ रहा हूं। घोटाला अंबानी को दिया, अडानी को दिया, सब कागज पे दिया, सरकारी को तो गायब हो गया पैसा ही अंदर से। कुछ आता पता नहीं। घोटाला दोनों में हुआ। घोटाला उसमें हुआ तो बंद हो गया। जब बंद हो गया तो मोदी जी आए तो उन्होंने निजीकरण कर दिया, अंबानी को दे दिया। तो घोटाला तो दोनों में हुआ। तो ये जियो का सिम जो कहता है हमने 50 रुपये भरवाया, 50 रुपये कहाँ से भरा भाई? आपने 300 350 का रिचार्ज करेंगे, 250 का जो रिचार्ज करेंगे ना, 239 वाला या 339 वाला रिचार्ज करेंगे तो 350 रुपये 80 पैसे कटता है। कितना भर गया बताइए? कोई गौर नहीं करता, अनपढ़ आदमी तो फौरन कर लेता है।
पढ़ा लिखा पूछिए ना। अब वो कह रहा 50 रुपये भरवा है, अब 50 रुपये कहाँ भरा है बताइए, कम से कम 90 रुपये करीब हो रहा है। अब मनी 339 वाला कितना हो गया बताइए, 90 रुपये भरवा दिया। ये जो पैसा जो है ना, इनको शादी में जो पैसा खर्चा करे ना, ये जनता से वसूल लिया। लेकिन पैसे तो एयरटेल ने भी बढ़ाए हैं, वीआई ने भी बढ़ाए हैं। तो बस वो भराया क्यों नहीं भराया, क्यों भराया पता है? इसलिए वो अभी तक एयरटेल क्यों जिंदा है पता है? इसको भी उखाड़ के फेंक देता जियो वालों ने। ये बाहर का कंपनी है, जियो का सिर्फ जो है ना इंडिया में चलता है, और एयरटेल का जो है ना पूरी दुनिया में चलता है। नहीं तो इसको भी उखाड़ के फेंक देता, इसको भी उखाड़ के फेंक देता। वो मजबूत पार्ट वो है, कंपनी है, इसलिए उसको उखाड़ नहीं पाया, नहीं तो बहुत सारे कंपनी को बेकार कर दी। हाँ, हमारा देश जो बंदा कहता है, मानते हैं शिक्षा पे, शिक्षा की बात करने वाला कभी शिक्षा की बात कर सकता है। जो 18% टैक्स लगा कर वो शिक्षा की बात करे, सुनिए आप, जो 18% टैक्स लगा के वो शिक्षा की बात करे, पेपर लीक हो जाए वो डंडे की बात करे, हाँ सदन में आवाज उठाए, हाँ धमकी की बात क्या करे। ये हाल है, पेपर के रिजल्ट आने से डर नहीं है, कहीं पेपर लीक ना हो जाए, उससे बड़ा डर ये सता रहा है स्टूडेंट को। पेपर लीक क्यों होता पता है? जो स्टूडेंट को भी पता नहीं है पेपर क्यों लीक होता है। सरकार चाहता है हमारा जो जनता अनपढ़ रहे, अगर ये पढ़ लिखे इंसान बन जाएगा, ये हमारा गला दबा देगा आके, हर चीज़ का जो है ना पूछेगा, तुमने दाल क्यों बढ़ाया, चावल क्यों बढ़ाया रेट, ये सब पूछेगा। इसलिए चाहता है ये पढ़ा लिखा ना हो, बार बार पेपर लीक इसीलिए होता है। तो अगर वो ये चाहते हैं कि आप पढ़े लिखे ना, तो सरकारी स्कूल बंद क्यों नहीं करते? अभी भाई ने बताया नहीं है कितना % पैसा ले रहा पेपर लीक में, और लेके तुमने पैसा भी लेके बैठ गया, पेपर भी लीक करवा दिया, और तुमने अपने बटोर के बैठ गया। जो पेपर देता है ना उनसे पूछिए। हम लोग को तो अब पढ़ने का टाइम खत्म हो गया, हम लोग का टाइम खत्म हो गया, हम तो कारोबार करते हैं, ठीक है 40-50 हज़ार महीना कमा लेते हैं, टेंशन नहीं है। अब जिनका बस कमाई नहीं है उनसे पूछिए ना घर कैसा चल रहा है। अब बार बार पेपर लीक कर देते हो।